जी जनाब, लव स्ट्रे कैट की जानिब से आप सबको जी प्यार से, इज़्ज़त से, नहायती अकीदत और एहतराम से मेरा सलाम हो। जनाब जी ऑरेंज वाला है, ये मेरे कॉरिडोर वाला बच्चा है। इसको और वो छोटू जो मेरा अब अल्लाह मियाँ के पास है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इनको सिक्योर करूँ, इनको ले जाऊँ मैं वहाँ पर जहाँ पर सारी बिल्लियाँ रखी हुई हैं, वो भी रेस्क्यू हैं, उनमें से कोई भी मेरी अपनी नहीं है। मैं गाड़ी में केज में इसको रख कर लेकर जा रही हूँ और जनाब अब मैं आ गई हूँ कैट हाउस, जहाँ पर और भी बहुत सी बिल्लियाँ हैं। वो भी जनाब स्ट्रीट से ही उठाई हुई हैं। किसी को कोई ज़ख़म था, किसी को कोई प्रॉब्लम था, तो इन सब के लिए मैंने ये छोटा सा सेटअप बनाया है जनाब। ये देखें, ये सेटअप है सारा, ये घर है इनका। जो ज़ख्मी हैं, जो बीमार हैं और कुछ जो वीक हैं, इनके लिए ये सदोरी है। आपको याद होगा इसको एक बहुत बड़ा ज़ख़म था। ये मैंने ख़्याल से कोरंगी वगैरह से किसी ने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी थी, फिर मैंने इसको रेस्क्यू किया था। और ये मेरी गैलरी वाले हैं, ये यानी मुझ पर डिपेंड करते हैं, तो जनाब ये बाहर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और ऐसा ही सोचते हैं रियल एनिमल लवर। बाकी लोग ये मुझसे कहते हैं कि आपने यहाँ बंद किया हुआ है, ये मतलब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इनको रिज़्क़ का वादा किया है। जनाब इसमें तो कोई भी शक ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने हम सबका, इनका सबका, चरिंद परिंद का रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। लेकिन ज़रिया अल्लाह ने मुझे बनाया है और अल्लाह ने ज़रिया यकीनन आप में से किसी को बनाया होगा जो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जनाब। और जनाब हम ये पहुँच चुके हैं हेल्दी टेल एनिमल हॉस्पिटल। ऐशू भाई साहब इस बास्केट में हैं, बहुत गुस्से में हैं। और ये मेरा फंटू है, आपको पता है फंटू अक्सर बीमार रहता है। इन दोनों को मैं हॉस्पिटल लाई हूँ। ऐशू को थोड़ा सा ज़ख़म हो गया था, वो मुझे डॉक्टर को दिखाना था। जनाब ये सीनियर बिल्लियाँ हैं, सीनियर बिल्लियाँ हैं ये सीनियर बिल्लियाँ जनाब। इनका कोई वली वारिस नहीं है, तो बस फिर अल्लाह ही है जिसका कोई नहीं जी, उनका अल्लाह पाक हैं। तो बस ये अब मेरे पास हैं। ये बहुत सीनियर हैं, 11-10 साल इनकी, 10-11 साल इनकी उम्र है। और ये छोड़ी गई हैं, पहले कहीं और रहती थी, अब कहीं और रहती हैं। तो मसले मसाइल थे किसी के, तो बस सारा मसला इन पर आकर ख़त्म हो गया। ये घर से निकल गई तो अब कोई मसला नहीं होगा। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसे आप किसी को भी नहीं छोड़ा करें। यकीन माने जैसे हमारे ख़ुद के बच्चे होते हैं ना, मैं बोलती हूँ वैसे ही ये होते हैं। जैसे बच्चा कोई छोटा माँ से जुदा हो जाए ना, तो जो तकलीफ़ उस बच्चे को होगी ना, इनको भी वैसी तकलीफ़ होती है अपनी मम्मा से, अपनी फैमिली से बिछड़ कर। और ये एक हकीकत है, मैं कोई मतलब अफसाना नहीं कह रही, मैं कोई झूठ नहीं कह रही, सच्ची कह रही हूँ। इनको बहुत सारी फ्लीज़ थी, फिर मैंने फ्लीज़ का स्प्रे इनको करवाया। उसके बाद इनकी नॉट जो थी वो मैंने कटवाई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि प्रॉपर तरीके से इनकी ग्रूमिंग होगी। अभी ये स्ट्रेस में थे तो गुस्सा भी बहुत कर रहे हैं। दोनों फीमेल हैं, दोनों इस पे हैं और दोनों 11 या 10 ईयर की हैं। तो जनाब ये जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैं बोलती हूँ मेरी सांस में सांस है, तब तक मैं इनको देखूंगी, इनकी लुक आफ्टर करूंगी। अब जब मैं मर जाऊंगी तो इनका भी अल्लाह होगा। और ये फंटू है, और डॉक्टर आमिर के पास मैंने इन दोनों फीमेल्स को, इन दोनों लेडीज़ को जो है वो बोर्डिंग करवाया हुआ था। मुझे पता था मैं जाऊंगी तो फिर इनको भी लूँगी, फंटू को भी दिखाऊंगी। यशु भाई साहब को भी दिखाया। फंटू देखें थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही बोलूँगी ना कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जुदा होकर तड़पता है ना, वैसे ये तड़पते हैं। क्योंकि मैंने इनका तड़पना देखा है, मैंने महसूस किया है इनकी तड़प को। और जनाब से वो बच्चा है जिसको मैंने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 से ही रेस्क्यू किया था, ये भी बोर्डिंग पर है। अल्लाह के हुक्म से ये सही हो जाएगा। देखिए ये फ़ीमेल्स जो हैं फॉरएवर घर आ चुकी हैं अल्लाह पाक के हुक्म से। बस अल्लाह पाक मुझे ज़रिया बना देता है, वरना मेरी क्या औकात है, मेरी मतलब क्या औकात है। मैं बोलती हूँ कि मैं किसी को एक दाना भी खिलाऊँ, नहीं, मैं नहीं खिला सकती जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होता। तो ये तो खौफज़दा थी ही घर पर आकर, लेकिन घर की जो बिल्लियाँ थी ना वो भी काफ़ी परेशान हो गई थी। ये बिल्लियों की खसलत है
कि कोई नई बिल्ली जब आती है तो पुरानी बिल्लियाँ और नई बिल्लियाँ दोनों परेशान हो जाती हैं। ज़ाहिर है ये थोड़ा टाइम लेंगी। और मुझे कल ही के दिन में एक और बिल्ली मिली थी, पता नहीं वो हीट पर है, वो घर से निकल गई है या वो छोड़ी गई है। काइंडली प्लीज़ मेरी हेल्प करें। वो जमशेद रोड से किसी को मिली थी, फिर मैंने उसको फ़िलहाल तो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन बहुत ज़िम्मेदारी है, बहुत बहुत ये मैं बोलती हूँ ज़िम्मेदारी है। इतनी बिल्लियाँ रखना, साफ सफाई, खिलाना पिलाना, डॉक्टर्स, टाइम, एहसासात, जज्बात, बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। मेरे हक़ में दुआ करें, मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है मुझे इतने वसाइल दे, मुझे इतनी ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे सेहत दे, इन सब को सेहत दे अल्लाह पाक। कोई मतलब वायरस नहीं आ जाए। मैं बड़ा घबराती हूँ, मैं बड़ा डरती हूँ। मुझे तो कोई इल्म भी नहीं है इस बारे में कि कैसे बिल्लियों को रखते हैं कैसे, लेकिन मैं बस अच्छा ही देती हूँ। और जनाब वो बिल्ली है, ये बिल्ली है जो मुझे जमशेद रोड से किसी को मिली थी, फिर ये मेरे पास आ गई है। देखिए जनाब प्लीज़ अगर ये किसी की है तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट करें, अपनी बिल्ली को आप ले जाएं। ऐसे नहीं करें, बिल्लियाँ नहीं बाहर छोड़ते, ये कमिटमेंट होता है, लाइफ टाइम का कमिटमेंट होता है ये। जनाब थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिसका दिल चाहे तो डोनेशन करें। थैंक यू।